ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम लोग 13वें अध्याय का अंतिम सेक्शन चर्चा करेंगे, जो 27 से लेकर के 35 तक के श्लोकों में वर्णन किया गया है, जिसमें ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और इसमें अनुभव युक्त दृष्टिकोण दर्शाया गया है। सो अब तक हम लोगों ने इस सेक्शन में अर्जुन के प्रश्न का 3 जो चीज़ें जानना चाहता था अर्जुन, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने सीखा, समझने का प्रयत्न किया। अर्जुन ने पूछा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। सो अर्जुन प्रकृतिम पुरुषम, प्रकृति और पुरुष को जानना चाहता था, देन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना चाहता था, और ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता था। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान ने 2 से लेकर के 7 तक के श्लोकों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का वर्णन किया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया, और फिर 8 से लेकर के 19 तक के श्लोकों में ज्ञान और ज्ञेय यानी ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञान का लक्ष्य जो है उसका वर्णन किया, और फिर प्रकृति और पुरुष का वर्णन 20 से लेकर के 26 तक के श्लोकों में, जो तीसरा पार्ट है या तीसरा सेक्शन है, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। और अब इस अंतिम सेक्शन यानी चौथे सेक्शन का, जिसमें ज्ञान के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त होती है उसका अनुभव युक्त दृष्टिकोण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो विज्ञ व्यक्ति होता है वो हर परिस्थिति में आत्मा और पदार्थ के भेद को समझता है। फिर 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वह देखता है कि अविनाशी परमात्मा अविनाशी जीव के साथ सदैव रहता है, और इस तरह सर्वत्र परमात्मा को देखता हुआ जो जीव ज्ञान युक्त होकर के कर्म करता है उसका कभी पतन नहीं होता है, और वह मन के स्वार्थी इच्छाओं के पीछे कभी नहीं भागता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि न ही वह और न ही कोई अन्य कोई कार्य करते हैं, प्रकृति सारा कार्य करती है। ये 30वें श्लोक में बताया है। फिर 31वें श्लोक में केवल शरीर इस जगत में कार्य करता है और आत्मा इस शरीर से परे दिव्य वस्तु है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर 32वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वह आत्मा और शरीर को कभी भी एक नहीं समझता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है 33वें श्लोक में कि जैसे आकाश सभी वस्तुओं का आगार होते हुए भी वह किसी भी वस्तु से दूषित नहीं होता है, या
34वें श्लोक में बोलते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य सभी वस्तुओं को उद्भासित करता है फिर भी उनसे प्रभावित नहीं होता है। और अंतिम श्लोक में इस तरह का दृष्टिकोण रखने और इसके अनुसार कार्य करने से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, ये बताते हैं भगवान। तो इस तरह का दृष्टिकोण केवल भक्ति योग के द्वारा संभव है, अन्य किसी तरीके से ये संभव नहीं है। और ये कह करके इसका समापन करते हैं भगवान इस अध्याय का। ये ज्ञान योग के प्रक्रिया का या ज्ञान योग में ये पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग अब थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले बताया गया है, पहले के श्लोकों में कहा गया कि श्रुति परायण साधक या जो भगवान के बारे में, जैसे भगवान ने कुछ लोगों के बारे में एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लोग जो है ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचिद आत्मानम् आत्मानः अन्येन सांख्य योगेन, और कर्म योगेन च अपर। कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, और अपने आप से अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। इस तरह का वर्णन किया था। और फिर भगवान ने कहा था कि कुछ लोग जो है अन्य वे एवं जानंत श्रुत्वाभ्यपे, सुनने के बाद में कुछ लोग जो है चा अति तरंत्यते मृत्यु श्रुति परायण, श्रुति परायण लोग मृत्यु से पार हो जाते हैं, मृत्यु को तर जाते हैं। तो इस तरह से जब भगवान ने बताया था तो प्रश्न ये होता है, इसको सुनने के बाद में प्रश्न होता है कि मृत्यु के होने में क्या कारण है। इसका उत्तर भगवान 26वें श्लोक में बताते हैं। मृत्यु क्यों होती है? जब पहले कहा गया है कि आत्मा का मृत्यु होता नहीं है, परमात्मा का मृत्यु होता नहीं है, तो मृत्यु की चर्चा क्यों की है कि मृत्यु को तर जाते हैं। तो मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु होने का क्या कारण है, इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए ही समझो। यानी जितने भी प्राणी इस जगत में शरीर धारण किए हुए हैं या शरीरस्थ हैं, वो सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से बने हुए हैं। जब तक इनका संयोग रहता है तब तक पुरुष जो है इस प्रकृति के माध्यम से या शरीर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करता है, और जब तक पुरुष इस शरीर में रहता है तब तक प्रकृति जो है वो एक स्वरूप धारण किए रहती है, और जैसे ही पुरुष उस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो वो शरीर जो है फिर से पंच तत्वों में अपने मूल रूप में विलीन हो जाती है। तो यावत् संजायते क्षेत्र, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, स्थिर रहने वाले पशु, लता, वृक्ष, गुल्म, तक्सार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं, और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम यानी थलचर, जलचर और नभचर प्राणी हैं, जो थल में चरते हैं, जल में चरते हैं, नभ में चरते हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाशशील रहित यह सदा एक रस रहने वाला वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। उस क्षेत्रज्ञ या प्रकृतस्थ पुरुष, प्रकृति में जो स्थित है, शरीर में जो स्थित पुरुष है, को जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानता है,
वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग कहलाता है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले के 22वें श्लोक में गुण संग पद से कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद से कह दी गई है, और उनके मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यत्सु पद से कहेंगे। सो तद्विधि भरतर्षभ, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब वह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब उसका जन्म नहीं होता है। इस बात को तुम ठीक से समझ लो। तो यहाँ पे यावत संजायते के अंतर्गत जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जलचर, नवचर, थलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। संपूर्ण प्राणी, ये तद योनिनी भूतानी में भी यही बात कही गई है। तो भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बता करके कहा है कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। हाँ, प्रभवा प्रलयस्तथा। परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्र स्वरूप और की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य होने के कारण ही वह जन्म मृत्यु के रूप बंधन में पड़ जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षणीय मिलन संयोग सजातीयता में ही होती है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में वह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। इस शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा जो है वो शरीर के साथ संबंध मान लेता है, परमात्मा इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के साथ संबंध नहीं मानता है, इसलिए वो कॉन्स्पिक्यूअस रहता है। उसको यही स्वतंत्रता भगवान ने दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मान करके संसार के साथ संबंध मान लिया है और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया है। हाँ, यही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो इसको बताने के बाद में भगवान जो है अब अगले श्लोक में ये सब सुनने के बाद में मन में एक प्रश्न और आता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए, जीव को क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर में भगवान जो है 27वें श्लोक में कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त स्व विनश्यन्त यह पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है
समम सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम है, सात्विक राजस तामस हैं, आकृति में छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज़्यादा नहीं है। इससे पहले इसी अध्याय के दूसरे या तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए भी कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ, परमात्मा को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। तिष्ठन्ति, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग प्रलय, महासर्ग महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। परमेश्वर सभी प्राणी अपने को किसी न किसी ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के साथ संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। विनश्यन्तस्य अविनश्यन्तस्य यह पश्यति स पश्यति। प्रतिक्षण विनाश की ओर जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही माना गया है। तो जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग कभी प्रलय होता रहता है, महाप्रलय होता रहता है। कभी सर्ग और कभी प्रलय होता है, कभी जन्म और कभी मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी ही उथल पुथल हो जाए पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। आकाश की यह निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार संग या कृत्रिम है, माना हुआ है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं, पर जिसके ऊपर बहती है वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, कभी आधारशिला, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सांप आ जाते हैं, कभी और कोई प्राणी आ जाता है, अन्य प्रकार के जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल निर्विकार रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति घटना आदि निरंतर बहती
बह रही है, पर स्वयं चिन्मय सत्ता ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन और विनाश देश काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं। शरीर में परिवर्तन होता है, शरीरी में नहीं होता है। यह पश्यति सपश्यति, ये देखता है जो, हाँ, यही चीज जो है 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी साधन विषय में कहा, साधन के विषय में आए हैं, और प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आए हैं। इसी को आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यतिरेक विधि से कहा गया है कि जो आत्मा को कर्ता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता, न स पश्यति दुर्मति। हाँ, वह दुर्मति है, वो ठीक से चीज़ों को नहीं देखता है। तो इस तरह का बताने के बाद में अब 29वें श्लोक में भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। समम पश्यन् सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम ही न हीनस्त्या आत्मानं ततो याति परमागतिम। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाले मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। सो समम पश्यति हिनस, हाँ, समम पश्यन् ही, हाँ, समम पश्यन् ही। समम पश्यन् ही का मतलब होता है जो समान रूप से, समान रूप से देखने वाला मनुष्य सर्वत्र सब जगह समवस्थित, समरूप से अवस्थित स्थित हो जाता है। ईश्वरम, ईश्वर को, न हिनस्य, न हिनस्ति मतलब हिंसा नहीं करता, ततः पराम गति को प्राप्त होता है। हाँ, हिंसा नहीं करता। किसकी हिंसा नहीं करता? आत्मना, अपने आप से, अपना, आत्मानम, अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। यानी जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, भगवान को देखता है, वो व्यक्ति अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। पर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो अपनी ही हिंसा करता रहता है, और उसको फिर परम गति कैसे प्राप्त हो सकती है? उसको परम गति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो इसी बात को यहाँ पे वास्तव में 28वें 29वें श्लोक में आत्मा का ही वर्णन हुआ है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम आने से इस श्लोक की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साथ धर्म है। हाँ, इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली समम पश्यति मतलब जो है, जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में, ऊंच नीच योनियों में, तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने देश, अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता है। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना, और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना, और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना, और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है, तथा शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है, वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापी, सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, ईश्वर की तरफ हो जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की, यानी अपने स्वरूप की हत्या, अर्थात अभाव कोई कभी कोई कर नहीं सकता है ना। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता, तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं है।
तो वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादाद में करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन कराना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। ततो याति परमागतिम, शरीर के साथ तादाद में करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता है वह बार बार जन्मता मरता है, और जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है तब वह परमात्मा की परम गति की प्राप्ति अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वो फिर से जन्म और मरण लेना नहीं पड़ता है। तो ये भगवान बताते हैं कि जीव जो है नष्ट क्यों होता है बार बार, क्यों, और जो जीव जो है वो क्यों नष्ट नहीं होता है। अब 30वें श्लोक में बताते हैं एक्चुअली इसी अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के दो उपाय, परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। फिर 28वें और 29वें श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब 30 और 31 ये दो श्लोकों में प्रकृति के साथ संबंध तोड़ने की बात बता रहे हैं कि कैसे प्रकृति के साथ संबंध तोड़ा जा सकता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा मानं कर्तारम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है या अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है, वास्तविकता देखता है। तो प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम तथा शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग से होती हैं, इसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, हाँ, प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। हाँ, गुणों के सिवा अन्य कोई करता है ही नहीं। नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते आदि। हाँ, तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है, अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती है और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती है। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। स्वयं न करता है न करवाता है, नैव कुर्वन्न कार्यं। यह पुरुष शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैव सति कर्तारम आत्मानम इत्यादि इत्यादि। ये जो श्लोक गीता में आए हैं तो उसमें बताया गया है कि एक्चुअली प्रकृति कर्तारम है, और जो व्यक्ति ये जान जाता है कि वो कर्तारम नहीं है, प्रकृति सब कुछ कर्म करती है, तो वो उनसे आसक्त नहीं होता है और वो उससे
निर्लिप्त हो सकता है, उससे वो लिप्तता जो है वो छोड़ देता है, उससे निर्लिप्त हो जाता है। और यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव स विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति च ततः एव विस्तारम तदा ब्रह्म संपद्यते। यानी जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो पहले के श्लोक में व्यक्ति की बात और अब इस श्लोक में काल की बात कही गई है। पहले के श्लोक में व्यक्ति की बात कही गई है और इस श्लोक में काल की बात कही गई है। तो प्रकृति दो रूप है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 30वां श्लोक कहा गया है। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए यह प्रस्तुत 31वां श्लोक कह रहे हैं। यदा भूत पृथक भावम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने भी जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक वृत्ति से प्रकृति में स्थित देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात सबको भगवान का अंश और प्रकृति के कार्य के रूप में देखना चाहिए। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता था। परंतु जब वह सबको प्रकृति में स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव ऑटोमेटिक हो जाता है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने संपूर्ण भावों को अपने में बताया। भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथक विधा। पर यहाँ ज्ञान के प्रकरण में, ज्ञान योग के संबंध में संपूर्ण भाव को प्रकृति में बताया। तात्पर्य है कि जहाँ सत असत का विभाग किया गया है, वहाँ सब भाव असत कहे गए हैं, और जहाँ समग्र की बात कही है, वहाँ सब भाव अपने में कहेंगे। समग्र के सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। सद असत चा अहम। इस तरह से भगवान जो है यहाँ पे सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत बता रहे हैं। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, हाँ, जो कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे पहले मिट्टी और बीज को तौल ले और एक पात्र में वह तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दे और पानी से सींच दे। फसल होने पर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले और मिट्टी को सूखने दे। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तौलकर देख ले, मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन बढ़ा होगा। यह मिट्टी पृथ्वी का अनाज के रूप में रूपांतर होता है ना। तो इस तरह से प्रकृति बदलती है। वे सब क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं भी दो तरह की होती हैं, होना और करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती हैं, और खाना पीना आदि क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं शरीर से ही होती हैं। शरीर ही बूढ़ा होता है, शरीर से ही हम खाते पीते हैं। वे सब पृथ्वी की होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, वह घट बढ़ होती है।
वह सब की सब प्रकृति से होती है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थिर रहते हैं और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाले सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति के ही रूप हैं। हाँ, तो ये जानना, ये समझना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया है। तो किस तरह से अगर हम ये जान जाते हैं तो हम प्रकृति से ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं, प्रकृति से अपना संबंध हम जान जाते हैं कि हम प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति के साथ हम उसी तरह का फिर व्यवहार करने लगते हैं। तो भाई 23वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया गया है और पिछले 31वें श्लोक में जिसको ब्रह्म को प्राप्त होना बताया गया है, उस पुरुष या चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन 32वें श्लोक में भगवान करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यानी परमात्मा सच्चिदानंद है तो ये भी परमात्मा की तरह ही सच्चिदानंद है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न ही लिप्त होता है। तो जब वो ये ज्ञान जान जाता है तो शरीर में स्थित रहते हुए भी वो इससे लिप्त नहीं होता है और न तो करता है। पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है और शरीर गुणमय है, दैवी ही ऐसा गुणमयी। पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्म है, अनात्मा है। पुरुष अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष यानी आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबंध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो ही नहीं सकता, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ मान लेता है। निर्गुणत्वात्, पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है ना। दिखता तो ऐसा ही है कि बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति कृति साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति साध्य है ना। मुक्ति तो ऑटोमेटिक हो जाएगी पर हम कर्म करके बंधन में फंस जाते हैं। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, क्योंकि प्रकृति गुणमयी है, दैवी ही ऐसा गुणमयी। इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय और न करोति न लिप्यते, ये स्वतः स्वाभाविक है। साधक को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना चाहिए। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी मानने पर भी हम शरीर से अलग ही हैं। हम शरीर से अपना तादाद में मान भी लें फिर भी हम शरीर से अलग ही हैं। तो इस श्लोक में जो बताया गया है, हाँ, कि शरीरस्थ पुरुष न तो कुछ करता है और न ही कर्म में लिप्त होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता है और कैसे नहीं करता है। इसका उत्तर भगवान 33वें श्लोक में एक एग्जाम्पल के साथ देते हैं। यथा सर्वगतः शम्यं तदाकाशं नो लिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नो लिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता है। तो पहले के श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से और पहले कर्तृत्व का
और फिर न लिप्यते पद से भोक्तृत्व का अभाव बताया था। परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई और आगे के श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात करेंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है, उसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल या सिद्धि के उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तृत्व आता है। इसी दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व लिप्तता का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, यानी फल इच्छा का त्याग होने पर क्रिया अपने आप ही क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं होता है। यथा जैसे कहा गया है कि चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंकार के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाया है। मम मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता होने के सिवाय सब कल्पना है। यानी जीव अगर भगवान से अलग नहीं है, जैसे चिंगारी अगर समष्टि आग से अलग नहीं है, चिंगारी आग में ही मिली हुई है तो वो भी आग ही आग रहेगी, वो अलग से चिंगारी नहीं कहलाएगी। पर चूंकि चिंगारी आग से उड़ करके अलग हो जाती है, तो आग से उड़ करके अलग हो जाने के बाद में वो आग का अंश कहलाती है। उसी तरह से अगर जीव सदैव भगवान से कनेक्टेड रहेगा, जीव सदा भगवान से कनेक्टेड रहेगा, तो वो भगवान में ही हमेशा आश्रय प्राप्त रहेगा और भगवान से अभिन्न नहीं कहलाएगा। अगर ये अहम को न पकड़े तो एक ही सत्ता, भगवान की सत्ता होने के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं के आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीयपन नहीं है। यह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं। सृष्टि जो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, परंतु आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। यथा यानी वह संपूर्ण शरीर के समष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। वही योगियों का योग है, ज्ञानियों का ज्ञान है और भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बदनाती। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। और सगुणैन समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो गुणों से अतीत हो जाता है वही भगवान को प्राप्त करता है। अतः उसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचते रहना चाहिए। तो इस तरह से बताने के बाद में 34वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि आत्मा में कर्तृत्व का अभाव कैसे प्राप्त हो सकता है। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है।
जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्यमान को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न ही भोक्ता बनता है, ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात तो उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तृत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतना बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता है। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती है। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ न कुछ करने में शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ न कुछ करना चाहें तो शरीर का उपयोग है, कुछ भी उपयोग नहीं है, अन्यथा कुछ उपयोग। अगर कुछ न करना चाहें तो कुछ उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना चाहें तो आंखें हमारे साथ काम आई हैं। हम कुछ न देखना चाहें तो आंख हमारे क्या काम आएगी। कुछ न सुनना चाहें तो कान हमारे क्या काम आया। हाँ, स्थूल क्रिया करने में शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर का काम आता है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए हैं। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती हैं। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती है, वह सर्वथा पूर्ण है। अतः हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तृत्व हो, न अप्राप्य वस्तु के साथ संबंध कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति के तादात्म्य में न रहने पर प्रकृति में क्रिया होती रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं होएगा। हाँ, ये ज्ञान प्राप्त हो जाने से व्यक्ति जो है वो संसार के कर्तृत्व या भोक्तृत्व के भाव से मुक्त हो सकता है। और अंतिम श्लोक 35वें श्लोक में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने वाले को क्या फल मिलता है, ये बता करके इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्रज्ञ एवंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है इस ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की जो क्या लाभ होता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान विभाग को ठीक ठीक से जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि से एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ है ही नहीं। भगवान मद भावोपपद्यते पद से सगुण की प्राप्ति बताई है, और यहाँ ये विदुर्यान्ति ते पदम पदों से निर्गुण प्राप्ति की बात बताई है। वास्तव में मद भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। मद भाव प्राप्त करने का मतलब है भगवान को प्राप्त हो जाना, और परम की प्राप्ति का अर्थ है निर्विकार ब्रह्म को प्राप्त होना। तो जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करने के लिए इस तरह के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान जो है वो आधार स्थल है।
और जब व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होकर के भगवान की भक्ति करता है तो वो मद भाव प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये ज्ञान का प्रकरण का पहला चैप्टर भगवान यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम लोग भी यहाँ पे इस चैप्टर की चर्चा समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर की चर्चा के लिए हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।